हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केतु और गुरु की युति की, जहां एक तरफ केतु इंसान को मोह माया से दूर करके त्याग और वैराग्य की राह दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ गुरु धर्म, आस्था और सच्चे ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, अब जानते हैं, जब ये दोनों ग्रह मिलकर एक ही भाव में बैठें, तो व्यक्ति के जीवन में कैसा परिवर्तन लाते हैं। साथियों, जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो इंसान का रुझान बहुत गहरा आध्यात्मिक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भीतर से प्रकृति से जुड़ता है, अपने आप से जुड़ता है और परमात्मा के अस्तित्व को समझना चाहता है। ये योग बहुत अच्छा है अगर आप सच्चे धर्म, अध्यात्म या ईश्वर की खोज में चलना चाहते हैं। केतु और गुरु की युति अक्सर व्यक्ति के जीवन में ऐसे गुरु को लाती है जो उसे मार्गदर्शन देता है, ज्ञान और आत्मबोध की राह दिखाता है। कभी कभी यह संयोजन तब असर दिखाता है जब व्यक्ति की दशा महादशा बदलती है, खासकर गुरु केतु की दशा में। उस समय ऐसा इंसान एक सच्चे गुरु या शिक्षक से मिलता है जो उसे आध्यात्मिकता का गहरा अनुभव कराता है। लेकिन याद रखिए, जब केतु कुछ देता है तो बदले में कुछ छीनता भी है। गुरु जहाँ परिवार, बच्चे, सुख समृद्धि और विवाह का कारक है, वही केतु इन चीजों से दूरी भी दिला सकता है। साथियों, अब बात करते हैं केतु और गुरु के नकारात्मक प्रभावों की। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। दोस्तों, अगर केतु और गुरु की युति यदि 5वें भाव में हो तो माता पिता अक्सर अपने बच्चों को लेकर बहुत सख्त हो जाते हैं। वे बच्चों को समझाते हैं कि भौतिक वस्तुओं की मोह माया में मत पड़ो, जीवन का असली सार समझो। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे यह बातें कठोर लगती है, लेकिन उम्र बढ़ने पर वो महसूस करता है कि माँ बाप ने जो कहा था वो सच में गहरा ज्ञान था। अगर यह योग 7वें भाव में बनता है तो जीवन साथी बहुत दार्शनिक और आध्यात्मिक हो सकता है। ऐसा पति या पत्नी दुनियावी जिम्मेदारियों से थोड़ा दूरी बना सकता है, जैसे कि बच्चों की देखभाल या कामकाज से परहेज। इसलिए यह योग एक तरफ आध्यात्मिकता देता है, पर दूसरी तरफ भौतिक जीवन की कठिनाइयां भी लेकर आता है। केतु और गुरु की युति व्यक्ति को कई रास्तों पर भटकाती भी है। कभी वो ज्योतिष में विश्वास करता है, कभी ध्यान साधना में, कभी अलग अलग धर्मों में। ये भटकाव तब तक चलता है
जब तक व्यक्ति सच्चे अर्थों में अपनी राह नहीं पा लेता, आखिर में यही कहा जा सकता है कि यह युति व्यक्ति को भौतिक सुखों से ऊपर उठाकर सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। लेकिन इस राह में संघर्ष, त्याग और गहरी सीखें भी साथ आती है। दोस्तों, आपने जाना कि जब केतु और गुरु एक साथ आते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।